Bismillahirrahmanirrahim. Welcome viewers and dear students. मेरे कलवास के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डेपोजिशन, यानी बयान नज़म। जो बयान मरते हुए शख्स देते हैं वो कैसे रिकॉर्ड होता है, उसकी कितनी किस्में हैं, कानून में उनकी क्या हैसियत है, ये आज हमारा टॉपिक है। तो ये बयान नज़म दो किस्म का होता है। नंबर 1 डाइंग डिक्लेरेशन एंड नंबर 2 डाइंग डेपोजिशन। डॉक्टर्स जो इमरजेंसी रूम में एक शदीद जख्मी शख्स या पॉइजन शख्स का बयान रिकॉर्ड करते हैं कानून की मदद करने के लिए, तो उसको कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। लेकिन अगर ये बयान एक मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करे जिस पे इल्ज़ाम है मुल्जिम, उसकी मौजूदगी में और उसके वकील की मौजूदगी में, तो इसको कहते हैं डाइंग डेपोजिशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन को पहले डिस्कस करते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन यानी स्टेटमेंट ऑफ अ डाइंग पर्सन। स्टेटमेंट ऑफ अ डाइंग पर्सन, ये कोई भी क्रेडिबल शख्स जिस पे भरोसा किया जा सके, काबिल भरोसा रिकॉर्ड कर सकता है। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर, वो कोई भी शख्स, वो आम दुकानदार हो, वो टीचर हो, वो कोई सरकारी नौकर हो, वो कोई भी शहरी हो जो क्रेडिबल, जिसकी बात पे भरोसा किया जा सके, वो इसको अगर उसका वास्ता किसी मरते हुए शख्स से हो जो इंजर्ड हो सीवियरली, यानी जख्मी हो, या जो जिसको जहर दिया गया हो और वो करीबल मर्ग हो, तो उसका बयान रिकॉर्ड कर सकता है। जो विक्टिम खुद मर रहा हो और उसको मालूम हो कि मेरी मौत यकीनी है, अभी होने वाली है, वो खुद भी रिकॉर्ड कर सकता है और लिख के वो साइन कर सकता है, उसको अपना थंब इम्प्रेशन डाल सकता है, उसका भी वेटेज है। लेकिन क्योंकि मैं फोरेंसिक से मुतल्लिक बहस कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं उस डाइंग डिक्लेरेशन की बात करूंगा जो डॉक्टर रिकॉर्ड करते हैं अस्पताल के शुबा हादसात में, यानी इमरजेंसी डिपार्टमेंट। Whenever a severely injured or poisoned person is brought to the emergency department, where the doctor knows that death is imminent, then dying declaration is the duty of the doctor. यानी जब भी डॉक्टर को ये महसूस हो कि ये शख्स इंतहाई शदीद जख्मी है और इसकी मौत आने वाली है, यकीनी है, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने का पाबंद है। वैसे आम हालात में जब भी कोई जख्मी या जहर पानी से शख्स से मतलब कोई शख्स इमरजेंसी में लाया जाता है, तो और उसमें मौत की गुंजाइश, यानी वो मरने वाला हो, तो फौरन ही डॉक्टर को चाहिए कि वो करीबी एरिया मजिस्ट्रेट को इत्तला करे कि वो जल्द से जल्द
आ जाए हॉस्पिटल और ये बयान नज़र रिकॉर्ड करे खुद, यानी डाइंग डिपोजिशन के लिए उसको बुलाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इतना वक्त नहीं होता कि वो मजिस्ट्रेट आ जाए और फिर वो टाइम डिपोजिशन रिकॉर्ड करे। ऐसी सूरत में डॉक्टर पर लाजिम है कि वो खुद डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करे। ये एहतियात ज़रूर करनी चाहिए कि डाइंग डिक्लेरेशन की वजह से ट्रीटमेंट में कोई तातुल पैदा ना हो जाए। मेडिकल एड एंड द सेफ्टी ऑफ द लाइफ ऑफ द पेशेंट इज इन प्रायोरिटी, मुकदम है, यानी उसकी जिंदगी बचाना मुकदम है। तो अक्सर हमारे इमरजेंसी रूम्स में दो किस्म के डॉक्टर बैठे होते हैं, एक मेडिकल ऑफिसर्स जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं और दूसरे MLOs मेडिको लीगल ऑफिसर होते हैं। मेडिको लीगल डॉक्टर जो होते हैं वो सिर्फ मेडिको लीगल काम करते हैं। तो इस तरह मेडिको लीगल जो डॉक्टर होता है MLO वो डाइंग डिक्लेरेशन यानी बयान नज़र को रिकॉर्ड करता है। उसको चाहिए कि बयान रिकॉर्ड करते वक्त कोई भी गैर मुतल्लका शख्स वहां मौजूद ना हो। कम से कम 2 लोग जो पैरामेडिक्स होंगे या दूसरे डॉक्टर होंगे बतौर गवाह वो वहां मौजूद हों। खासकर ये ख्याल रखा जाए कि वहां पुलिस ऑफिसर ना हो, क्योंकि पुलिस आगे एक पार्टी बनती है एक इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए वहां पुलिस ऑफिसर का होना नहीं चाहिए। वो वहां बल्कि किसी भी गैर मुतल्लका शख्स का दाखिला वहां ममनू होना चाहिए। तो फिर ये कैसे रिकॉर्ड करता है डॉक्टर? तो कागज पेन लेके बहुत सीधे सादा सवालात करता है ओरली विक्टिम से। अगर डॉक्टर ये समझे कि जो विक्टिम है वो होश व हवास में है, यानी ये नहीं कि वो होश हवास में नहीं है, तो इस सिलसिले में उससे चंद सादा से सवाल करते हैं जिससे डॉक्टर को मालूम हो जाए कि वो मुकम्मल होश हवास में है। जैसे हम उसका नाम पूछे, उसकी वल्दियत पूछे, या वो कहाँ का रहने वाला है ये पूछे, वो क्या काम करता है ये पूछे, आज क्या दिन है ये पूछे, तो वो उस मालूम हो जाएगा कि वो होश हवास में है। इसको हम कहते हैं कंपोज मेंटिस। होश हवास में होना को डॉक्टर सर्टिफाई करता है, इसलिए कि अगर ये ना किया तो अदालत में चैलेंज हो जाता है बयान नज़र, और जो डिफेंस का वकील है वो फिर कहता है अदालत से कि जनाब ये तो पता ही नहीं है कि वो होश हवास में था या नहीं, यानी वो नहीं था, और ये जो बातें हुई हैं तो ये इररिलेवेंट। इसलिए ज़रूरी है कि हर बयान नज़र पर कंपोजमेंट सर्टिफाई हो, यानी ये बंदा होश व हवास में है। तो फिर डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम्हारी मौत की वजह क्या है? तो वो फिर आगे बताता है कि मुझे फलाने शख्स ने मारा और इसलिए मारा कि मैं वो मेरा दुश्मन है या उसके साथ मेरी दुश्मनी चल रही है, वगैरह वगैरह। सो आप रिकॉर्ड करते जाते हैं, उन्हीं अल्फाज को लिखते हैं जो विक्टिम खुद बोलता है अपने मुंह से, या अगर वो बोल नहीं पाता इशारे से कहता है तो हम उन इशारों को रिकॉर्ड करेंगे। डॉक्टर रिकॉर्ड करता है। जिस तरह अक्सर गला कटा होता है और वो बोल नहीं पाता तो वो इशारों से समझाता है या लिखता है कुछ नाम वगैरह। तो इस तरह से हम उससे सवालात करते हैं। और अगर बीच में सवालों के बीच में उसकी मौत वाक़या हो जाती है तो जहां तक रिकॉर्ड किया हुआ है वही काफी होता है। उसके नीचे
डॉक्टर अपने दस्तखत करता है, अपना नाम, अपनी डिजिग्नेशन, वक्त और जगह का नाम लिखता है, अपना सील पुट करता है, और 2 न्यूट्रल गवाह जो है तो उनसे भी सिग्नेचर देता है, और फिर ये रिपोर्ट जज को भेजता है। लेकिन अगर वो सस्टेन करता है और तो आप अपने क्वेश्चन जारी रखते हैं, और जब पूरा कर लेते हैं बयान तो ये पढ़कर सुना देते हैं उसी को, विक्टिम को अपना लिखा हुआ रिपोर्ट जो है वो सुना देते हैं। अगर वो उसको अप्रूव करता है कि हाँ ऐसा ही है, तो उससे उस पर सिग्नेचर ले लिए जाते हैं, और साथ में थंब इम्प्रेशन। अगर वो मर्द है तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और अगर वो औरत है तो राइट थंब इम्प्रेशन से लिया जाता है। और इस रिपोर्ट पर 2 गवाहों के भी दस्तखत सबूत किए जाते हैं, और फिर इसको एक लिफाफे में सील किया जाता है और एरिया मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन के लिए ओथ एडमिनिस्टर करना यानी हलफ लेना जरूरी नहीं होता। डाइंग डिक्लेरेशन में मुलजिम का हाजिर होना या उसके वकील के हाजिर होने का कोई जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ ही विक्टिम का बयान होता है। अब आगे हम कहते हैं कि डाइंग डेपोजिशन क्या चीज होती है। डाइंग डेपोजिशन एक लीगल रिपोर्ट है, एक जुडिशियल रिपोर्ट है। ये जरूरी नहीं है कि मौत की वजूहात या मौत के सर्कमस्टांसेस से मुतलिक हो, जबकि डाइंग डिक्लेरेशन की रिपोर्ट जो है दैट इज ओनली about the circumstances of and cause of death, जबकि डाइंग डेपोजिशन की जो रिपोर्ट होती है वो जरूरी नहीं है कि मौत के बारे में हो, वो मौत के बारे में भी हो सकती है, सर्कमस्टांसेस ऑफ इम्पेंडिंग डेथ के बारे में भी हो सकती है, लेकिन वो किसी और बात के बारे, वो वसीयत के बारे में भी हो सकती है, वो किसी और केस में गवाही के तौर पर भी हो सकती है। सो ये डाइंग डेपोजिशन एक ऐसे शख्स का बयान है जिसमें मुमकिन तौर पे वो शदीद अलील है या इंजर्ड है या पॉइजन है और वो करीबल मौत है। तो ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट आकर उसका बयान रिकॉर्ड करता है, और ये बयान अंडर ओथ होता है, यानी उसको हलफ एडमिनिस्टर करता है और फिर वो बयान रिकॉर्ड करता है। इस बयान के रिकॉर्ड के दौरान एक्यूज्ड यानी जो मुल्जिम होता है, जिस पर इल्ज़ाम है, वो भी मौजूद होता है, उसका वकील भी मौजूद होता है, ताकि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके। तो ये जो डाइंग डेपोजिशन है ये इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। डाइंग डिक्लेरेशन की अहमियत डेपोजिशन के मुकाबले में कम है, और ख़ासकर जब विक्टिम सरवाइव करे यानी उसकी डेथ ना हो तो डाइंग डिक्लेरेशन की कोई कीमत नहीं होती। फिर वो विक्टिम ठीक होकर खुद ही अदालत में अपना बयान देता है। लेकिन जो डाइंग डेपोजिशन है ये अगर बंदा सरवाइव भी करे तो उसका वेट है, और अदालत उसको मानती है, और उसके बेस पे काफी कुछ होता है। जो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हो तो मजिस्ट्रेट उसको महफूज करता है और फाइल में डाल देता है। थैंक यू वेरी मच, आपने सुना, मुझे टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम और इंटरेस्टिंग फोरेंसिक से मुतालिक मालूमात डिस्कस करेंगे।
بہت شکریہ سبسکرائب کرنے کا اور سننے کا. لائک اگر آپ کو لائک ہوا ہے تو لائک بھی کر دیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.